तो भैया कैसे हैं सब लोग। तो मैं आ गया हूँ पीटरली, एक जगह है इसका नाम है पीटरली और ये संडरलैंड में आता है, न्यू कैसल के करीब है संडरलैंड। यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं पीटरली में तो बड़ा ही खूबसूरत एरिया है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा अच्छा मुझे लगता है नेचर, क्योंकि मुझे पसंद है। दूसरा मैं हर वीडियो में कहता हूँ यूके, पूरा यूके एक जैसा ही है, हर जगह हर चीज़ एक जैसी है। घरों के स्टाइल बनाने के मतलब एक एक चीज़ यूके की जो है ना, हर सिटी की वो सेम है। सिर्फ ये है कि लंदन या जो मैनचेस्टर के जो बड़ी सिटीज़ हैं उधर थोड़ी बिल्डिंग जो सेंटर में है वो ऊंची ऊंची हैं, बस ये फ़र्क है। बाकी घर सब के एक जैसे हैं, छोटे छोटे घर हैं और छोटी छोटी गलियाँ, सारा कुछ ऐसे ही है। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मकसद एक तो ये था कि आपको ये दिखा दूँ पीछे से, दूसरा आपको ये बता दूं कि भाई यूके में टैक्स कितना देना पड़ता है। जब कोई बंदा स्टूडेंट यूके में आ जाते हैं तो जो डिपेंडेंट है या स्टूडेंट है तो उनको कितना टैक्स देना पड़ता है, कितनी अर्निंग पे कितना टैक्स होता है और अर्निंग के अलावा इसके अलावा कौन कौन से टैक्स देने पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बंदा कोई नहीं है यार, इधर मैं अकेला ही आया हूँ, पता नहीं बीच पे कोई आता कि नहीं, मुझे तो ऐसे डर लग रहा है, थोड़ा जंगल है। और जिधर से मैं आया हूँ वो उधर जो रोड है ना वो भी सारी ऐसे ही वीरान सी, दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, पता नहीं लोग किधर गए हैं। नीचे जाता हूँ फिर वीडियो बनाता हूँ साथ साथ। 12,750 पाउंड अगर आपकी इनकम है या उससे ज़्यादा हो जाती है साल की, यानी एक साल में आपकी इनकम इससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो भाई चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप डिपेंडेंट हैं, किसी भी वीज़ा के टाइप्स के ऊपर हैं, आप जब नेशनल इंश्योरेंस पे लेते हैं, यानी कि कैश वाली सेल्फ वाली नहीं होती, दो टाइप्स की होती है, एक होती है सेल्फ और एक जिसको लोग कैश भी कहते हैं, और दूसरी होती है नेशनल इंश्योरेंस पे जिसको NI पे कहते हैं। तो NI की जितनी भी इनकम आपकी होगी उसके ऊपर टैक्स कट के आता है। तो वो टैक्स कितना कटता है, वो तकरीबन 20% मिनिमम कटता है, फिर वो बढ़ता जाता है अगर आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो भाई स्टूडेंट क्योंकि 20 आवर्स अ वीक काम करते हैं, तो 20 आवर्स अ वीक करने के बाद उनकी इतनी सैलरी नहीं बनती जो 12,570 को टच करे। इस वजह से कहा जाता है कि स्टूडेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो भाई टैक्स तो होता है, लेकिन क्योंकि सैलरी क्योंकि स्टूडेंट्स की एक साल की जो है वो 12,570 यानी 12,570 से लेस होती है, तो उसके ऊपर फिर उसका जो टैक्स रेट होता है वो ज़ीरो होता है। इसको पर्सनल अलाउंस भी बोलते हैं। उसके बाद अगर आप डिपेंडेंट भी हैं या किसी भी टाइप के वीज़ा पे और आपकी सैलरी साल की इससे कम बनती है तो भाई फिर जो होता है क्या होता है, आपकी सैलरी पे कोई टैक्स नहीं कटता। उसके बाद बेसिक रेट पे टैक्स कटता है, वो कितना कटता है वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन ये देखें सील्स एट रेस्ट, तो यहाँ पे देखते हैं, क्या पता मुझे कोई सील नज़र आ जाए, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद हैं, तो यहाँ पे देखते हैं शायद कोई सील नज़र आ जाए। मैं आगे मूव करता हूँ। यहाँ साइडों पे पहाड़ इतने ज़्यादा नहीं हैं यूके में पहाड़, लेकिन यहाँ थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं तो अच्छा फील हो रहा है। तो भाई जो बेसिक रेट का मतलब ये है कि 12,570 तक तो आपकी कोई सैलरी नहीं थी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो 12,571 से लेकर 50,000 तक जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसके ऊपर 20% टैक्स कटा करेगा। यानी पहले 12,000 रुपये से तो कुछ भी नहीं कटेगा, फिर उसके बाद जो 12 से लेकर 50 तक होगा उसका 20% टैक्स कटा करेगा। उसके बाद अगर आपकी सैलरी उससे भी ज़्यादा यानी 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक आपकी सैलरी है पाउंड्स सालाना, तो 40% टैक्स कटेगा। और अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख यानी कि 150,000 पाउंड से ज़्यादा है सालाना, यानी कि पूरे साल की मिला के काउंट कर रहा हूँ, तो फिर जो आपका टैक्स कटा करेगा वो 45% टैक्स कटा करेगा। ये होता है इनकम टैक्स। इसके अलावा एक और चीज़ भी कटती है जिसको बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस, तो वो भी तकरीबन इतनी ही कटती है जितना आपका टैक्स कटता है, उससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो भी आपकी काफ़ी जो है ना कटती है, वो भी अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं यार यहाँ पे। एक तो ये टैक्स का बड़ा यहाँ पे रोला है कि टैक्स बड़ा देना पड़ता है। अच्छा ये तो हो गया इनकम टैक्स। अब दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं जी, उनको एक और भी चीज़ का टैक्स सोचना चाहिए कि देना पड़ता है कि नहीं, उसको कहते हैं कौंसल टैक्स। कौंसल टैक्स का मतलब ये होता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसके जो बाहर से जो बिन्स होती हैं जिनके अंदर आप अपना रबिश फेंकते हैं, जो कूड़ा क्रिकेट होता है, उसको उठाने के लिए जो सुबह गाड़ियाँ आती हैं वो फ्री में नहीं आती, वो भी कहती हैं कि हमें भी टैक्स देना चाहिए। तो भाई टैक्स वो स्टूडेंट से तो नहीं लेते क्योंकि स्टूडेंट का वो वाला टैक्स होता है माफ़। तो वो वाला स्टूडेंट का टैक्स माफ़ कराने का तरीका ये होता है कि जब आप घर रेंट पे लेते हैं तो आप कौंसल को बताते हैं कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ। आप यूनिवर्सिटी से के पोर्टल से अपना एक लेटर डाउनलोड करेंगे
और उस लेटर के ऊपर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा, बल्कि आप जब यूनिवर्सिटी के पोर्टल से वो लेटर डाउनलोड कर रहे होंगे ना, तो वो पूछेगा पोर्टल से कि आप ये लेटर किस लिए डाउनलोड कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के लेटर होते हैं, बैंक के लिए लेटर होता है, मेडिकल के लिए, जीपी के लिए भी लेटर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे जब आप देखेंगे कि यार मुझे चाहिए टैक्स वाला लेटर, तो वहाँ से टैक्स वाला लेटर आप डाउनलोड करेंगे और वो कौंसल को भेजेंगे आप। कौंसल, हर सिटी की एक कौंसल होती है, उसकी एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि यार इनको जो टैक्स है वो किस तरह, मतलब रिफ़ंड वाला जो किस तरह ये मैंने सेंड करना है। तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही होता है, बस आप उनको ऑनलाइन सेंड कर देते हैं, फिर आपको टैक्स नहीं भेजते। ये उस सूरत में होता है जब आपने पूरा घर रेंट पे लिया हुआ है, आप कहते हैं यार ये मैंने प्राइवेटली घर रेंट पे लिया हुआ है। तो लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार नहीं मैंने प्राइवेटली रेंट पे नहीं लिया हुआ, मैं इंक्लूसिव बिल ऑप्शंस में हूँ या शेयरिंग वाले घर में हूँ, जिस घर में 50 लोग रह रहे हैं, तो भाई फिर उस घर का जो कौंसल टैक्स होता है फिर वो वही बंदा पे करता है जिसने आगे लड़कों को वो रूम्स दिए हुए हैं। तो जो डिपेंडेंट वगैरह पे आते हैं उनको वो टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन बाज़ का इस तरह भी हो जाता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के नाम पे वो घर रजिस्टर कराया होता है, तो उस घर में टैक्स नहीं आ रहा होता। लेकिन ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट टेन्योर ख़त्म हो जाता है फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, जो इनकम टैक्स बाज़ का ऐसा होता है स्टूडेंट्स का कट भी जाता है, यानी जो आपको सैलरी आ रही होती है ना उसमें से टैक्स कट जाता है, तो भाई वो टैक्स आपको रीफ़ंड लेना पड़ता है। ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि वो खुद ही रीफ़ंड आ जाता है, लेकिन अगर रीफ़ंड नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, HMRC ये लिखना है आपने। उनकी वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हैं, मतलब उनकी एक वेबसाइट होती है HMRC, ठीक है। यहाँ पे ये एक जो है ना टैक्स वाला डिपार्टमेंट होता है, तो इसकी वेबसाइट पे जाके आपने उनका नंबर निकाल लें और उन्हें कॉल करें, उन्हें कहें जी मेरे पिछले साल का जो टैक्स है वो रीफ़ंड करें, वो इतना टैक्स बनता है, ठीक है। वो उनको भी वैसे पता होता है, रिफ़ंड कर भी देते हैं। अगर कॉल करें तो फिर आपको जल्दी रिफ़ंड चाहिए तो वो जल्दी मिल जाता है, अगर कॉल ना भी करें तो फिर भी अक्टूबर नवंबर में जाके आपको मिलता है हर साल। अप्रैल से अप्रैल तक जो है ना वो साल होता है यूके का, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें पैसों की जो बात करते हैं, जो बजट होता है, हर साल अप्रैल में बजट पेश किया जाता है और हर साल अप्रैल में जो आपका बजट होता है उसमें आपकी जो मिनिमम वेज है वो सब की इंक्रीज़ होती है, यानी सैलरी सब की इंक्रीज़ होती है। पिछले साल जो थी 2021 में वो सैलरी थी मिनिमम वेज 8.91, लेकिन अभी जो मिनिमम वेज है वो है 9.5 इंक्रीज़ कर दी गई है। तो इसी तरह हर अगले साल बढ़ के शायद 10 से ज़्यादा हो जाएगी, तो हर साल जो है वो मिनिमम वेज इंक्रीज़ होती है। तो भाई मोटरसाइकिल तो बड़े मज़े के चल रहे हैं, पर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।